एंड वेलकम। मैं रेवती और आपका सोल स्कूल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अमेजिंग से टिप्स शेयर करती हूँ लाइफ को आसान बनाने के, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो, प्रैक्टिकल टूल्स हो, लॉजिकल टूल्स हो या मैजिकल टूल्स हो, जो भी यूज करके अगर आपकी लाइफ बेटर बनती है वो मैं यहाँ जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज लेके आई हूँ लेजीनेस हटाने के 6 तरीके, और बहुत ही आसान तरीके हैं और ये जापानीज तरीके हैं जिसे मैं पर्सनली अपनी लाइफ में यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हूँ अपनी। आपकी लाइफ में बहुत सारे आप प्लान बनाते हो, आप बहुत अमेजिंग आइडिया सोचते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन अगर उस आइडिया को एक्चुअली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो लेजीनेस के कारण, तो ये वीडियो एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि आपको ये जरूर हेल्प करने वाला है। अगर आप चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो इस वीडियो को जरूर एंड तक सुनना, क्योंकि वीडियो एंड होते होते आपको $1 मिलियन तरीके मिल जाएंगे इसको बदलने के, क्योंकि वीडियो एंड होने से पहले आपके पास एक प्रैक्टिकल टूल आ जाएगा जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको। तो आज लेके आई हूँ 6 जापानीज तरीके। तो पहला है इकिगाई। इकिगाई के ऊपर तो पूरी एक बुक लिखी गई है जो मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करती हूँ पढ़ने के लिए, ताकि फ्लो स्टेट में आना सीखे। लेकिन इकिगाई का बेसिक मतलब होता है लाइफ का पैशन ढूंढना। एक ऐसी चीज ढूंढे जो आपको सुबह उठने के लिए प्रोत्साहित करे। जरूरी नहीं है कि वो चीज करके आपको कुछ बेनिफिट मिले, जैसे मेरा इकिगाई है आप लोगों के साथ वीडियो बनाना। मुझे लगता है मैं सबसे कम पैसे कमाती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन पैसा क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ जब मैं अपना नॉलेज बांटती हूँ तो मेरा इकिगाई बढ़ता है, यानी मेरा पैशन है आप लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करना। तो इकिगाई ढूंढिए, अपना पैशन ढूंढिए। और पैशन ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेशल चीज आपके लिए आसमान से आएगी। पैशन आप तब ढूंढते हो, यानी पैशन वो चीज होती है जिसको करने में अगर आपको पैसे नहीं भी दे रहा है कोई, जिसको करने के लिए आप बहुत थके हुए भी हो, लेकिन अगर कोई करने दे रहा है तो आपको करके मजा आ रहा है। तो कोई एक ऐसी चीज ढूंढिए जिससे आप सुबह उठो तो आपके पास लाइफ का एक एम हो करने के लिए। दूसरा है काइज़ेन। काइज़ेन का मतलब होता है फोकस कीजिए छोटे स्टेप्स पे अपने इम्प्रूवमेंट के एवरीडे, रादर देन सब कुछ एक साथ करने के। जब हम कुछ प्लान करते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से क्रिएट होता है ओवरवेलमेंट। अगर आप यंग हैं, आपको बहुत सारे सिलेबस खत्म करनी है, आपको बहुत ग्रो करना है, आप एक साथ इतनी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़ी चीज़ों को छोटे बाइट साइज पीसेस में बांट के करना शुरू करेंगे, अगर आप कल से आज बेहतर कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन छोटी ला रहे हैं तो देखेंगे आपकी लाइफ में अपने आप एक फ्लो क्रिएट होगा जिससे आपकी लाइफ बेटर एंड बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो फोकस कीजिए स्मॉल इम्प्रूवमेंट पे रादर देन डूइंग एवरीथिंग एट वंस, और खुद को ओवरवेल्म कर लीजिए और फिर वो करना ही बंद कर दीजिए। तीसरी है पोमोडोरो टेक्निक। जापानीज पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है जब आप काम करने बैठिए तो 25 मिनट तक विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस करके कोई भी काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर रिपीट कीजिए। ये मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मैंने अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर देखी। जब मैं अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, तो मैं कोई भी फाइल उठाती हूँ तो 25 मिनट्स तक बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुए उस पर फोकस्ड होके काम करती हूँ, और जो 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ उसमें मैं उठती हूँ और अपने ऑफिस के बाकी कलीग्स हैं उनके पास जाके हाय हेलो करती हूँ। तो उससे 2 चीजें होती है, एक तो मेरी नेटवर्किंग हो रही है कलीग्स के साथ मेरे ऑफिस में, मैं एक इनविजिबल एंटिटी नहीं हूँ जो सिर्फ आता है 9 to 5 क्लॉक करके चला जाता है। आई हैव अ पर्सनैलिटी, आई एम नोन इन माई जॉब। दूसरा, मैं जब 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और वापस आके फोकस करती हूँ अपने काम पे तो मेरा काम बेटर रिजल्ट देता है, मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ और मेरी फाइलें जल्दी से जल्दी खत्म होती है। तीसरी है हाराहाची टेक्निक, यानी हमारे आयुर्वेदा में भी बोला जाता है कि पेट भर नहीं खाना चाहिए। आप जब भर पेट खाना खाते हो ना तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके लिए अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरे, 80% के बाद खाना बंद कर दे। ये जब आप करना शुरू करेंगे तो देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो गई है। और 5वां टेक्निक है सोशन टेक्निक। सोशन टेक्निक का मतलब होता है कि कोई भी चीज को
एक बिगिनर के जैसा सीखना। यानी अगर आप कोई भी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, टास्क हो, जॉब हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको एज अ बिगिनर सीखें तो आप बेटर सीखेंगे। कोई भी चीज़ आप जब पहली बार सीखते हैं तो बहुत ध्यान से आप सीखते हैं, बहुत अटेंशन होता है। तो मैं आज भी खुद को एक स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि अगर आप जिंदगी में सीखना बंद कर दोगे तो जिंदगी में ग्रोथ बंद हो जाती है। इसके लिए एज अ स्टूडेंट सीखना कभी नहीं बंद करना चाहिए, लोगों को सीखते रहिए। और मैं अगर एज अ स्टूडेंट बनना बंद कर दूंगी तो मैं अच्छी टीचर भी नहीं बन पाऊंगी। तो आप लोगों के लिए जो लाती हूँ तो कहीं स्टूडेंट बन के सीखती हूँ और तब आपके लिए लाती हूँ। और हर एक टॉपिक को, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोट हो, चाहे वो कोई वेबिनार हो, मैं बिल्कुल बिगिनर के जैसा सुनती हूँ कि मुझे समझ में आए कि क्या मिस कर रही हूँ। और यही रीज़न है कि मैं आज भी सुनी हुई वीडियो को दोबारा सुनती हूँ, चाहे वो अब्राहम हिक्स की हो, होजे सिल्वा की हो, नेविल गोडार्ड की हो, या किसी भी और गुरुओं की हो, बॉब प्रॉक्टर की हो, जिनकी भी मैं सुनती हूँ, चाहे वो वेबिनार्स हो या फिर कोई सेमिनार में अटेंड करती हूँ या कोई क्लासेस अटेंड करती हूँ, जो भी अटेंड करती हूँ मैं कई बार रिपीट करती हूँ, लेकिन हर बार एक नया पर्सपेक्टिव लेके आती हूँ। तो आप लोगों से भी बोलती हूँ, ईगो आपको स्टूडेंट बनने से रोकता है। ईगो को लगता है आप सीख लिए, ईगो आपको बोलेगा पता है आपको। और जब आप स्टूडेंट बनना बंद कर दोगे ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इसके लिए स्टूडेंट बने रहिए, सोशन टेक्निक लीजिए, यानी हर चीज़ को इस तरीके से लीजिए जैसे आप बिल्कुल नए हैं, उसमें बिल्कुल बिगिनर के जैसा सीख रहे हैं। तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप बेटर होगे, फिर आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे। आपके पास ऐसे ज्ञान आएगा जो बाकियों से आपको एक अलग इमेज क्रिएट करके दे देगा। और छठी टेक्निक है वाबी साबी टेक्निक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ओ माय गॉड, हमसे कैसे गलती हो गई, ओ माय गॉड, हमें परफेक्ट होना है। लेकिन वाबी साबी टेक्निक का मतलब ये होता है कि इम्परफेक्शन को अपनाओ, उसको गले लगाओ। वाबी साबी टेक्निक का मतलब होता है कि खुद को इतना प्रेशर में मत डालिए, स्ट्रेस मत कीजिए खुद को परफेक्ट करने के लिए। इंस्टेड आप एक्शन लीजिए बेटर होने के। खुद को बेटर करने का एक्शन आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिलाएगा, रादर देन बैठे रहने का और किसी परफेक्शन का इंतज़ार करने का। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ करने से आपकी लाइफ बदल सकती है, गलती भी कर रहे हो तो करना शुरू करो, क्योंकि वाबी साबी टेक्निक का मतलब होता है अपने इम्परफेक्शंस को अपनाओ। अगर मैं अपनी हिंदी बेटर होने का वेट करती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो बिहारी टोन आता है मेरी बातों में, तो मैं कभी वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन जैसा आता था, जितना आता था, पहले मैं यहाँ देख के भी नहीं बोलती थी, मैं यहाँ देख के बोलती थी, बट अपना नॉलेज शेयर करने लगी तो धीरे धीरे प्रोसेस ने मुझे खुद ही सिखा दिया। मुझे लगता है मेरी हिंदी पहले से बेटर हो गई है आप लोगों के साथ बात करने से। बिहारी टोन तो अभी भी है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हेरिटेज, लेकिन अब मैं बेटर समझा पाती हूँ आप लोगों को, ढंग से प्रेजेंटेबल होकर आप लोगों के सामने आती हूँ। तो देखा, अपने इम्परफेक्शन को अपना लेने से मैं कितनी परफेक्ट होती जा रही हूँ दिन पर दिन। वैसे ही जब आप अपने इम्परफेक्शन से निराश होने के बजाय उसको अपना कर उसको बेटर करने के एक्शन दिन पर दिन लेंगे, तो देखेंगे लाइफ में मिरेकलस चेंज। लाइफ धीरे धीरे ही बदलती है और जब पीछे मुड़ के देखते हो तो देखते हो कितनी बदल गई। तो आज से इन 6 टेक्निक को लाइफ का मंत्र बना लीजिए और देखिए लाइफ को बदलते हुए लेजीनेस गायब हो जाएगा। अभी मैं समराइज करती हूँ, लाइफ में कुछ एक ऐसा चीज करे जो आपका पैशन हो। भले पैसा ना आ रहा हो, जरूरी नहीं उसको करने से आपको कोई बेनिफिट होगा, लेकिन उसको करने में मजा आता है, इसके लिए कोई एक ऐसी चीज दिन में जरूर कर। दूसरी चीज होती है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे ध्यान दे टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, रादर देन सब कुछ एक साथ करने के। थोड़ा सा बेटर अगर आप अपने आप को हर दिन करते जाएंगे तो वो बेटर होगा। तीसरा होता है पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक कीजिए, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। चौथा होता है हाराहाची टेक्निक। हाराहाची टेक्निक मतलब अपने पेट को 80% से ज़्यादा ना भरे ताकि आपकी एनर्जी कम ना हो, एनर्जी बढ़े आपकी। 5वां है सोशन, यानी हर एक टास्क को अप्रोच कीजिए एज अ बिगिनर, ताकि आप उसको आपकी क्यूरियोसिटी
क्रिएटिविटी कभी ख़त्म ना हो उस टास्क को करने से। आप जो है हमेशा उसको इस तरीके से करें जैसे आप पहली बार करने जा रहे हो। और छठा होता है वाबी साबी, यानी अपने इम्परफेक्शन को अपनाएं, और अपने इम्परफेक्शन को जब अपनाएंगे और उसको बेटर करने का एक्शन लेना शुरू करेंगे तो अपने आप अपनी लाइफ में, अपने आप में और अपने काम में बेटरमेंट देखना शुरू करेंगे। होपफुली ये ट्रिक आपको काम आए। और मेरे देश के युवाओं से मेरी अनुरोध है कि मैं 2024 आपको फोकस करके कर रही हूँ। सुने, देखे, शेयर करे और लोगों को बताए ताकि वो भी अपनी लाइफ बदले। क्योंकि अगर देश के युवा एक सही रास्ते पे आ जाएंगे, अगर देश की यंग जनरेशन को सही मार्गदर्शन मिलने लग जाएगा तो देश बढ़ेगा। और सिर्फ देश नहीं बढ़ेगा, अगर युवाएं सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनके परिवार में खुशियाँ आएंगी, वो एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करके देंगे। तो एक बड़ी बहन के जैसे, एक बहुत लोग मुझे माँ बोलते हैं, एक माँ के जैसे मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिप्स लाने वाली हूँ इस 2024 में, ताकि आप बेटर और बेटर और बेटर होना शुरू कर दें। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिख के बताइए और कौन कौन सी टॉपिक्स आपको परेशान कर रही है, क्योंकि मैं 2024 अपने युवाओं को देने वाली हूँ, उनके साथ हमेशा एक मेंटोर की तरह खड़ी रहने वाली हूँ। तो आपके हर एक टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।